हेलो एवरीवन। इस वीडियो में एक फिजिक्स का प्रॉब्लम करने वाले हैं जो रे ऑप्टिक्स से लिया गया है। हमारे पास एक सवाल है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है, इस तरह का आपको दिख रहा होगा। उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर दिया है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर है तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? आप बोलिएगा फोकल लेंथ होता है सर r/2 मतलब 1 मीटर। ठीक है। अब इस कॉन्वेक्स मिरर के सामने इस प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, उसके अलॉन्ग एक ऑब्जेक्ट है वो 90 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है। इसको मीटर पर सेकंड में बदलिएगा तो 90 इंटू 5/18 मतलब 25 मीटर पर सेकंड होगा। कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है। जब ये पोल की तरफ कांस्टेंट स्पीड से आएगा 25 मीटर पर सेकंड से, तो लगातार 24 जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है चेंज होगा। ठीक है। तो कुछ सवाल दिया हुआ है कि यहाँ पे इमेज बनेगा, क्योंकि हमेशा इमेज जो है पोल और फोकस के बीच बनता है। तो बताना है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज इन शोन इन फिगर। इमेज का पोजीशन बताइए। आप बोलिएगा इमेज का पोजीशन निकालना मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं, तो v बराबर होता है फॉर्मूला u/u-f। u कितना है? आप बोलिएगा -24। f कितना है? ऑफकोर्स फोकल लेंथ प्लस में होता है बाई फोकल लेंथ इधर ही ना होगा 1 मीटर। चलिए बाई u इज़ -24, फोकल लेंथ इज -1, तो v का वैल्यू आ जाएगा -24 बाई -25 मीटर। माइनस से माइनस कट जाएगा और 25/25 4/25 मीटर आ गया। ये आ गया मेरे पास फोकल लेंथ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का फोकल लेंथ आ गया में से 24/25 मीटर। अब सवाल है हमारा कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 24 मीटर। जब ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे रहेगा 24 मीटर पे, तो इमेज की वेलोसिटी बताइए। तो हमको पता है कि जब ऑब्जेक्ट इधर की तरफ जाएगा तो इमेज कोई ना कोई स्पीड से मूव करेगा, ये इमेज, तो हमको निकालना है। आपको पहले से पता है कि इमेज की वेलोसिटी ऐसे निकालते हैं स्फेरिकल मिरर के अंदर कि इमेज की वेलोसिटी इक्वल टू फार्मूला होता है -v² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। आप बोलिएगा -v कितना है? v है हमारा इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस है 24/25, उसका होल स्क्वायर बाई u है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हमारा 24 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस का कि माइनस का? आप बोलिएगा -24 का होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितना है? आप बोलिएगा 25 मीटर पर सेकेंड। इधर वाला जा रहा है तो इधर प्लस बोलेंगे हम, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में नेगेटिव। तो आप बोलिएगा कि यहाँ पे 25 प्लस में, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर बाई 25 का स्क्वायर बाई 24 का स्क्वायर इंटू 25 इंटू 24 का स्क्वायर इंटू 25, और ये माइनस में। ठीक है, 24 का स्क्वायर जो है ये 24 का स्क्वायर कट जाएगा और ये ऊपर मल्टीप्लाई है 25। ठीक है, एक 25 से एक 25 भी कटेगा। यहाँ पे बोल सकते हैं कि 25 भी जो है यहाँ पे एक ठो कटेगा ऐसे, और हमारे पास इमेज की वेलोसिटी आ गई -1/25 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्या बता रहा है? माइनस ये बता रहा है कि इमेज जो इधर की तरफ भागेगा बाई -1/25 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, चलिए ये सवाल था। अगला सवाल है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ इमेज। तो ये सवाल थोड़ा सा टफ सवाल है, चलिए हम बताते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है। जैसे आपको पता है कि मिरर फॉर्मूला हम जानते हैं कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो v का पावर -1 प्लस u का पावर -1 बराबर f का पावर -1। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो आएगा -2। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो dv का पावर -1/dt प्लस du का पावर -1/dt बराबर df का पावर -1/dt। अब हमको पता है कि भले ही v चेंज हो जाता है, u चेंज हो जाता है, लेकिन f क्या होता है? हमारा फोकल लेंथ फिक्स होता है। फोकल लेंथ फिक्स होता है, इसका मतलब है कि उसका डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में कितना होगा? आप बोलिएगा 0 होगा। ठीक है, अच्छा इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे? तो पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, इंटू v का डिफ्रेंशिएशन होगा dv/dt प्लस उसी तरह u का कैसे करेंगे? एक बार फिर से यहाँ पे देख लीजिए, dv का पावर -1/dt है,
तो आप ऐसे कर लीजिए डी भी का पावर -1 अपॉन यहाँ पे लिख लीजिए बाई डी भी इंटू डी बी बाई डी टी, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। और उसी तरह यहाँ पे यू के लिए पावर से गुना करेंगे, पावर में से घटाएंगे, उसी तरह डी यू बाई डी टी बराबर डेरिवेटिव 0 के बराबर। अच्छा, ये डी भी बाई डी टी क्या है? ये भी है हमारा इमेज डिस्टेंस, ध्यान से देखिए, ये भी क्या है हमारा? ये हमारा भी इमेज डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस पोल से। तो भी को चेंज करने की रेट क्या है? इमेज की वेलोसिटी। तो उसके जगह पे हम लिखेंगे इमेज की वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। -1 इंटू भी का पावर -2, तो माइनस भी का पावर -2 इंटू इमेज की वेलोसिटी, प्लस माइनस माइनस यू का पावर -2 इंटू ई क्या है? यू है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज यू। तो यू की चेंज करने की रेट क्या है? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो गई, ठीक है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, इसको लिख लिया भी ओ बराबर 0, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ से आप निकालिए थे तो भी वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगा आपके पास -v² बाई u² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऊपर हम यूज किए, वो हम फॉर्मूला आप डिराइव नहीं कर किए थे, आपको याद होना चाहिए वो चीज़। अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो आपको तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, किसको? इमेज की वेलोसिटी को, तब तो एक्सेलरेशन आएगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमको पता है कि ई भी वेरिएबल है और ई भी वेरिएबल है, ठीक है, ई भी वेरिएबल है, ई भी वेरिएबल है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में तो ऐसे होगा कि अगर हम -v के पावर -2 को ऐसे ही रहने दें और तो डिफ्रेंशिएट होगा डी बी आई बाई डी टी, प्लस इमेज की वेलोसिटी को ऐसे ही रहने देंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -2 पावर से गुना, पावर में से एक घटाएंगे तो -3 इंटू भी का कितना होगा? डी बी बाई डी टी, ठीक है। और फिर प्लस नहीं, बीच में यहाँ पे माइनस है, माइनस, फिर u के पावर -2 को ऐसे ही रहने देंगे और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बी ओ बाई डी टी, प्लस फिर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को ऐसे रहने देंगे और u के पावर -2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर से गुना, पावर में से घटेगा इंटू डी यू बाई डी टी एंड दिस इक्वल टू 0। आप बोलिएगा कि यहाँ पे हमारे पास जो इमेज को टाइम के साथ वेलोसिटी जो चेंज करने की रेट है, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ इमेज, ठीक है। ये क्या है हमारा? दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज। उसी तरह यहाँ पर क्या है? यहाँ पे ये हमारा पास ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, लेकिन ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन यहाँ सवाल में दिया हुआ है 0, ठीक है। ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन सवाल में क्यों 0 दिया है? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, वो भी कांस्टेंट स्पीड से, मूव करेगा तो ऑफकोर्स कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो एक्सेलरेशन 0 मारेंगे। और यहाँ पर क्या है? डी यू बाई डी टी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया फॉर्मूला? -v का पावर -2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ इमेज, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 वी आई का स्क्वायर, वी आई इंटू वी आई का स्क्वायर अपॉन v का पावर 3, और ये माइनस हो जाएगा प्लस ई माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस ये वी ओ इंटू वी हो जाएगा वी ओ का स्क्वायर अपॉन यू क्यू और बराबर कितना? 0, ठीक है, 0 हो गया। तो हमारे पास इमेज की एक्सेलरेशन आ गई, हमारे पास क्या आ गई? 2 वी आई का स्क्वायर बाई वी क्यू इंटू वी स्क्वायर और प्लस 2 वी ओ का स्क्वायर बाई यू क्यू इंटू वी स्क्वायर, ये हमारे पास इमेज का क्या आ गया? एक्सेलरेशन। अब कुछ नहीं, इसमें पुट करना है, सब आंसर आ जाएगा, पुट करेंगे। चलिए आराम समझिए, इमेज का एक्सेलरेशन इक्वल टू 2 इंटू इमेज की वेलोसिटी, याद कीजिए इमेज की वेलोसिटी था -1/25 उसका होल स्क्वायर बाई वी क्यू, भी था हमारा क्या था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, इमेज डिस्टेंस भी, सॉरी, तो 24/25 का होल क्यूब इंटू वी स्क्वायर मतलब यहाँ ऐसे कीजिए, यहाँ पे वी स्क्वायर से एक भी कट जाए, खाली भी बचेगा, प्लस 2 इंटू वी ओ स्क्वायर मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का स्क्वायर। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितना है? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है हमारा 25 का स्क्वायर बाई
यू क्यूब, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है -24, उसका क्यूब इंटू ऑब्जेक्ट भी है, भी इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस इज 24/25 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा। तो इमेज का एक्सप्रेशन आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू 1/25 का स्क्वायर इंटू 25 का बाई 24, नीचे वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ई माइनस में ओपन होगा 2 इंटू ई वाला और एक कट जाएगा पूरा, ई पावर 2 ई कट जाएगा, खाली बचेगा यहाँ पे कितना 1/24। तो एक्सप्रेशन ऑफ इमेज आ जाएगा यहाँ से, ई वी कट जाएगा, 2/24 कॉमन आएगा तो बचेगा यहाँ पे 1/25 -1 जो आएगा 2/24 इंटू -24/25, 24 से 24 कट जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा -2/25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इमेज का एक्सप्रेशन आ गया -2/25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे इधर की तरफ इमेज जो है इधर की तरफ भागेगा 2/25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो ये हमारा 3 सवाल था। चलिए, ऑल द बेस्ट।